लगे उनके पीछे पीछे सुखदेव के। और सुखदेव जब आगे जा रहे हैं तो वहीं सरोवर में कुछ परियां, स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, स्नान कर रही हैं, जल क्रीड़ा कर रही हैं। और जैसे ही उन्होंने सुखदेव को वहां से जाते हुए देखा तो वो अपना स्नान त्याग बैठे, अपनी क्रीड़ा त्याग बैठे। क्योंकि कभी कभी आपके जीवन में एक अवसर आता है, एक क्षण, सबके जीवन में कभी कभी एक पल ऐसा आता है जब आप किसी पे मोहित हो जाते हैं, ठाकुर जी की मूर्ति पे मोहित हो जाते हैं, गुरु चरणों पर मोहित हो जाते हैं, कभी सखा के लिए प्राण दे देते हैं। ये मोह तो है ही कि मां अपने पुत्र के लिए प्राण दे देना चाहती है। दशरथ का मोह ही तो था राम से कि राम जरा से चले गए तो हा राम कहते हुए उस चक्रवर्ती सम्राट ने अपने प्राण त्याग दिए थे। आप मोहित हो जाते हैं। आज अप्सराएं सुखदेव पर मोहित हो गईं और उस सरोवर में से बिना वस्त्र पहने ही बाहर आ गए और उस ऋषि कुमार के पीछे दौड़ने लगे। सुखदेव उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, मां के गर्भ से निकले और सीधे जंगल की ओर दौड़ रहे हैं। ये जो सन्यास है, ये जो वानप्रस्थी है, इसमें गृहस्थ से बहुत बड़ा सुख है, लेकिन कोई आधे मन से इसमें न चला जाए, वरना वो वहां सुख पाएगा नहीं और यहां लौट के आ पाएगा नहीं। तो सुखदेव तो वहां से चले गए, लेकिन जैसे ही वेदव्यास उनके पिता ने उस प्रांगण में प्रवेश किया, उस वन के उस हिस्से में आए, तो वही जलपरियां जो उनके पुत्र के पीछे दौड़ रही थीं, वे वापस सरोवर में चली गईं और अपने शरीर को ढकने लगीं। कोई किसी वृक्ष के पीछे छुप गई, कोई किसी शिला के पीछे छुप गई। वेदव्यास ने पूछा उनसे कि अरे अप्सराओं, अभी मेरा 16 वर्ष का युवा पुत्र जा रहा था, तो आप उसे निहारने के लिए सरोवर में से बिना वस्त्र पहने नग्न चली आई, और मैं वृद्ध 70 वर्ष का जा रहा हूं, तो मुझसे तुम शर्म कर रही हो। अपने अंगों को छुपाकर सरोवर में फिर से चली गई, शिला के पीछे छुप गई, वृक्ष के पीछे छुप गई। वह रंभा और वेदव्यास के संवाद है। उन्होंने कहा कि वस्त्रों से शरीर को नहीं ढका जाता, नंगापन तो आंखों का विषय है। जब आप किसी को नजरें गाड़ के देखने लगते हो, कभी वस्त्र पहनने वाला भी शर्माने लगता है। उन्होंने कहा, हमने आपके पुत्र की दृष्टि में ऐसा भाव देखा कि हमें ऐसा लगा कि वो हमारी नग्न अवस्था को देख ही नहीं रहा है, और हमें भी ये याद नहीं रहा कि हम नग्न हैं। गरीब को गरीबी का एहसास जब होता है जब अमीर उसे एहसास कराता है, और अमीर को उच्चता का एहसास जब होता है जब समाज उसे ऊंचा करके देखता है। केवल एक दृष्टि का भेद है। रम्मा ने कहा कि मैं तो आज धन्य हो गई, ऐसे महापुरुष की चरण रज मैंने अपने माथे पे लगा ली। वृथा गरम तस्य नरस्य जीवनम इदं भस्मांतं शरीरम वृथा गदं तस्य नरस्य जीवनम। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति का जीवन तो बिल्कुल वृथा है, बेकार है, यज्ञ के बाद हवन कुंड में बची हुई राख जैसा है, जिसने कभी अपने हृदय में गुरु को अंगीकार नहीं किया है, जो गुरु का चयन कर रहा है। ईश्वर ने जिसके हृदय में गुरु को दिया नहीं और उसने कभी माना नहीं,
और जब तक गुरु रज की, जहां गुरु ने चरण रखा है, उस मिट्टी को, उस रज को, उस चरण रज को उठा के माथे पर लगाया नहीं, उसका जीवन तो बेकार गया है। वृथा गदम तस्य नरस्य जीवनम इदम भस्मांतम शरीरम। अंत में ये मिट्टी हो जाएगा, यहीं कहीं मट्टी में घुल मिल जाएगा, ढूंढते रह जाएंगे। अगले दिन 2-3 टुकड़े मिलते हैं, सारे जीवन का बतंगड़ मट्टी सूख जाती है। यहीं नैमिषारण्य की इसी भूमि में 88,000 ऋषि मुनि महापुरुष बैठे हैं।